हो सकता है आज से पहले आप इंडिया को एक गरीब कंट्री मानते हो, आपको लगता हो हम आज इंडिया में रहते हैं और इंडिया बहुत गरीब है। वेल, कितना गरीब है आज आपको ये पता लग जाएगा। आज आप अगर इंडिया के सिर्फ 2000 रुपए ले लें और आप 2000 रुपए लेके आपको बताना है मुझे, आप वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंट्री में जा सकते हो जहां पर ये 2000 रुपए बन जाए आपका 6 करोड़ 40 लाख रुपए। जरा सोचिए ऐसी कौन सी कंट्री है। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या ऑस्ट्रेलिया है? द आंसर इज नो। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अमीर है इंडिया से, आप कहोगे नहीं है। चाइना है? नहीं, चाइना भी नहीं है। अगर हम यहां पे देखें, आप हो सकता है अफ्रीकन कंट्रीज को देख रहे हो सकता है गरीब कंट्रीज हैं, यहां पर लेके जाएंगे तो बन सकता है। वेल, यहां पर भी नहीं बनेगा। आप अगर यहां पर आ जाओ इस साइड पे तो आपको लगेगा सर यूएस, नहीं, यूएस तो बहुत अमीर है, कनाडा बहुत अमीर है, मैक्सिको भी अमीर है, कोलंबिया भी इंडिया से अमीर है, ब्राजील भी इंडिया से अमीर है। तो सर ऐसी कौन सी कंट्री है कि अगर हम 2000 रुपए इंडिया के लेकर जाएं तो 6 करोड़ 40 लाख बन जाए? वेल, लेट मी टेल यू द आंसर। द आंसर इज वेनेजुला। हो सकता है आपने आज तक वेनेजुला का नाम भी ना सुना हो, बट जो ये वेनेजुला है, आज आप इसके बारे में सुन के और समझ के हैरान होने वाले। मैं बताता हूं क्यों। 1811 तक वेनेजुला पे स्पेन रूल करती थी। अब अगर आपको पता हो, मैं इससे कुछ टाइम पहले मैड्रिड गया था और जब मैं मैड्रिड में गया था, वहां पे जिस होटल में रुका था, वहां पे जो मैनेजर था उसने मुझे कमाल की सर्विस दी। मैं बड़ा सेटिस्फाइड था उनकी सर्विसेज से, बहुत अच्छा लगा मुझे उस होटल में रुक के। तो मैंने उसके मैनेजर से बात करी और मुझे पता लगा कि वो इंसान स्पेन का नहीं है। उसने मुझे बताया सर मैं वेनेजुला से हूं और मैं बहुत सही टाइम पे वहां से निकल आया। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने जो मुझे वेनेजुला के बारे में बताया, इनफैक्ट इंडिया के अंदर मेरे एक फाइनेंशियल कोच है, उनके जो ब्रदर हैं वो वेनेजुला के अंदर अपने रेस्टोरेंट चलाते थे, उनकी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है। और वो कहते हैं सर यहाँ पे जो बीचेस हैं, यहाँ पे जो कोस्टल लाइन है इतनी खूबसूरत है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे बीचेस नहीं मिलेंगे। यहाँ की जो लड़कियों की अगर हम तारीफ करें तो यहाँ से 6 बार मिस यूनिवर्स निकली हैं, 5 बार मिस वर्ल्ड निकली। तो वेनेजुला की लड़कियां बहुत सुंदर है। वेनेजुला के अंदर नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी। यहाँ पे एंजल फॉल्स है जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो यहां पर अगर आप घूमने के लिए जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, यहां के लोग भी बहुत अच्छे थे, अब नहीं है। तो जितनी मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी, ये तारीफ वेस्ट हो जाती है, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप यहां पे घूमने जाइए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप यहां पर घूमने गए, आपके 2000 रुपए यहाँ के 6 करोड़ 40 लाख रुपए तो हैं। आज आप जरा देखिए, यहाँ की करेंसी का नाम है बोलीवार। तो आज हम जरा INR टू बोलीवार देख लेते हैं, आपको थोड़ा खुद भी समझ आ जाएगा। आज यहाँ का, हमारा इंडिया का 1 रुपए यहाँ का 32,000 रुपए के बराबर है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 32,000 रुपए के आसपास। तो अगर आप देखेंगे 2000 रुपए 6 करोड़ 40 लाख रुपए होते हैं। तो आप 2000 रुपए में एक्चुअल में यहाँ पे ऐश कर सकते हो। ये अलग बात है अगर वहां पे आप कॉफी पीने भी जाओगे, कॉफी पीने भी जाओगे ना, आपको बोरे भर के पैसे लेके जाने पड़ेंगे, एक बैग भर के आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा है। आप कुछ ब्लॉगर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं नेट पे, वो दिखाएंगे आपको वेनेजुला के अंदर अगर एक वो मोटर बाइक के पीछे भी बैठ जाते हैं तो दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। बट वो अ लॉट ऑफ मनी कुछ होती नहीं है। क्यों? अगर आप वेनेजुला में जाते हैं तो आपको पता है वहां पे पेट्रोल का रेट क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, और ये क्यों दे रखी है मैं आपको बताऊंगा। जरा सोचिए कितना प्राइस होगा। इंडिया में तो 100 रुपए के आसपास है, यहाँ पे कितना है? 1.5 रुपए, एक्चुअल में 1.5 रुपए। अगर आप मोटर बाइक चलाते हैं ना तो 50 रुपए के अंदर आप पूरे महीने बाइक चलाइए, 50 रुपए में सिर्फ। पेट्रोल का रेट ही नहीं है, और ये आज से नहीं है, गवर्नमेंट ने रेट ही नहीं बढ़ाया पेट्रोल का। क्यों? क्योंकि आज इस कंट्री, ये आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत गरीब कंट्री है, बट इस गरीब कंट्री के पास ना सऊदी से ज्यादा तेल है, सऊदी अरब से ज्यादा तेल है इस कंट्री के पास। आज इंडिया भी जो तेल लेता है ना वो वेनेजुला से लेता है। मतलब इस कंट्री के पास इतना तेल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा तेल का परसेंटेज वेनेजुला के पास है, सऊदी से भी ज्यादा परसेंटेज है। बट उसके बावजूद भी ये कंट्री गरीब हो गई है, इतनी गरीब हो गई है कि 50 लाख लोगों ने इस कंट्री को छोड़ दिया। मैं 50 लाख की बात कर रहा हूं। बॉर्डर क्रॉस करके लोग, आप देखिए ये जो वेनेजुला है ये कोलंबिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है। लोग एक्चुअल में वेनेजुला छोड़ के कोलंबिया के अंदर गए हैं, और कोलंबिया ने इन्हें जगह दी है, क्योंकि एक टाइम पे वेनेजुला इतना अमीर था कि उसने कोलंबिया की हेल्प करी। और अभी वेनेजुला के अच्छे दिन बिल्कुल भी नहीं चल रहे, बिल्कुल भी नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे मैं आपको बताता हूं। सो यहाँ के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था हुगो चावेज।
अब जब आप हुगो चावेज के बारे में पढ़ेंगे आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इतना बढ़िया प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में कभी ना हुआ है और ना ही होगा। इन्होंने जितना अपनी पब्लिक के लिए किया इतना कोई प्रेसिडेंट सोच भी नहीं सकता। बट इन्हीं का किया करा है कि वेनेजुएला डूब गया। 1999 से लेके 2013 तक इन्होंने रूल किया। लोग इन्हें ऐसा मानते थे भगवान है जी ये, क्योंकि ये जितना करते थे इतना कोई नहीं करता था। 2013 में इनका देहांत हुआ। उसके बाद इन्हीं का जो राइट हैंड था जिनका नाम था निकोलस मुडारो, ये प्रेसिडेंट बन गए जी वेनेजुएला के। बट इन्हें लोग इतना नापसंद करते हैं कि आज की रेट में अगर किसी को सबसे ज्यादा गालियां पड़ती होंगी ना किसी भी पॉलिटिशियन को, तो ये सबसे नंबर 1 पे होंगे। ऐसा क्यों है? इन्होंने इतना बढ़िया किया, इन्होंने ऐसा नाम बना लिया कि भैया इससे बेकार आदमी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ समझाता हूं मैं आपको। देखिए वेनेजुएला के पास मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा तेल है। वेनेजुएला के पास क्योंकि सबसे ज्यादा तेल है, वेनेजुएला ने तेल की सप्लाई करना शुरू किया पूरे वर्ल्ड को। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो पूरे वर्ल्ड को तेल चाहिए था। किसने सप्लाई किया? वेनेजुएला ने। और वेनेजुएला के पास क्या आ गया? पैसा आ गया, बहुत दबा के पैसा आ गया वेनेजुएला के पास। अब जब वेनेजुएला के पास पैसा आया तो इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज है। ह्यूगो चावेज को ऐसा लगता था कि यार जो कंपनीज है, बिजनेस है, वो लोग ज्यादा कंट्रोल ना करें, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे। तो वहां पे जो तेल को कंट्रोल कर रहा था वो गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल कर रही थी। एंड क्योंकि जो तेल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, अब इस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे थे तो उन्हें जॉब कौन सी मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब। अब सत्ता पाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये बोल दिया इलेक्शन के अंदर कि जी हम आप सबको जॉब देंगे। और इन्होंने जॉब बांटनी शुरू करी। कमाल की बात है, जब हम कभी जॉब बांटते हैं, जॉब देते हैं, तो या तो वहां पे वैकेंसी निकलती है, भाई जॉब की जरूरत है, हमें जरूरत है काम करवाने की, इसलिए हम जॉब दे रहे हैं। बट इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत पैसा है तेरे भाई के पास, पैसा बहुत है, हमारे पास पैसा बहुत है। इस कंपनी को बोला कि आप बस जॉब दो, लोग बस आए सुबह और शाम को चले जाएं, उन्हें कपड़े दो पहनने के लिए, ड्रेस दो, प्रॉपर यूनिफॉर्म्स दो, और कोई फर्क नहीं पड़ता वो काम करे ना करे, बस ये देखना चाहिए कि ह्यूगो चावेज ने जैसा बोला वैसा किया, नौकरियां दी हैं सबको। अब नौकरी भी कैसी देते थे? पूरे लैटिन अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो जब ह्यूगो चावेज थे तो वेनेजुएला में लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा मिलता था। मतलब इनकी लीडरशिप में सबसे ज्यादा पेमेंट मिलती थी वेनेजुएला के लोगों को। तो वेनेजुएला के लोग बहुत खुश थे भाई। वो खुश क्यों ना हो, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब दे रही है और पैसा इतना दे रही है कि प्राइवेट काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब लोगों को फ्री की आदत इन्होंने डालनी शुरू करी। फिर उन्होंने क्या किया, भाई तुम्हें घर चाहिए, घर मत खरीदो, घर भी गवर्नमेंट देगी, फ्री, बिल्कुल मुफ्त। लोगों ने कहा अरे वाह, घर फ्री, ऐसा लीडर तो हो ही नहीं सकता, मजा आ गया। फ्री में इन्होंने घर दे दिया। पैसा कहां से आ रहा था भाई? तेल निकाल रहे थे, तेल बेच रहे थे, पैसा आ रहा था, पैसा था, इन्होंने पैसा बांट दिया। यहां पे लोगों को जॉब दे दी, फ्री की नौकरियां दे दी, फ्री के घर दे दिए। अब लोगों ने कहा जी अब हमारे पास तेल इतना है तो तेल के रेट मत बढ़ाओ, सब्सिडी दो। अब जितना इन्हें खुद तेल पड़ता था, प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती थी, उससे कम में इन्होंने तेल बांटना शुरू किया। आज की डेट में भी यहाँ पे जो तेल का रेट है वो बढ़ा नहीं है। ये बंदा इतना रिस्क नहीं ले सकता तेल बढ़ा दे रेट, तो इसने $0.02 में आज की रेट में इंडिया का ऑलमोस्ट 1.47 रुपीज के आसपास आपको 1 लीटर तेल मिल जाएगा। मतलब ₹1.5 के आसपास जो मैंने बताया था, आपको तेल मिल जाएगा 1 रुपए के, मतलब 1-1.5 के आसपास। तो यहां पे ये लीटर का रेट है। इतना सस्ता तेल इन्होंने बांटना शुरू किया। अब इसका पैसा कौन दे रही है? अगेन गवर्नमेंट दे रही है। तो उस टाइम पे जब पैसा आ रहा था, तेल बहुत है, हम देख लेंगे, देखा जाएगा, इन्होंने बहुत फ्री का बांटा। 2013 में मर गए, लोगों को लगा ओ भगवान चले गए जी हमारे, सब कुछ तो फ्री में दे रहे थे। बट जब इनका राइट हैंड आया 2015 के अंदर तेल के प्राइस क्रैश हो गए। इन्होंने क्या किया, फ्री में तो बहुत कुछ बांट दिया, किसी और बिजनेस की तरफ, किसी और सेक्टर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बस हम तेल से पैसा कमाएंगे। ना एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया, ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई, ना किसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। भैया कुछ है ही नहीं इस देश में तेल के अलावा। तो तेल के अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ऑल्दो
भाई अगर आपके पास तेल बहुत ज्यादा है तो अपनी मशीनरीज में इन्वेस्ट करो, वो भी नहीं किया, कुछ अपग्रेड ही नहीं किया, बस पैसा आया बांटते चले गए लोगों में। तभी मैंने बोला कि ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा कि पैसा आए और बांटता ही चला जाए, इन्होंने ऐसे ही किया। पर जब आया निकोलस मुडारो 2015 के अंदर, जब ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए, भाई साहब इनकी इकॉनमी ऐसी गिरी है ना, ऐसी गिरी है, संभाल नहीं पाए। आप देखो जो कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है, इन्होंने जॉब तो दे रखी है, काम करवा नहीं रहे, पैसा आ नहीं रहा, पैसा जेब से दे रहे हैं, तो क्या होगा भाई साहब जी। इन्होंने किया क्या जो कि जिम्बाब्वे ने भी किया था। निकोलस भाई साहब कहते हैं कि ऐसा है, आप नोट छापो और लोगों में बांट दो। सोचो कितना बढ़िया प्रेसिडेंट है, नोट छाप रहा है, लोगों में बांट रहा। आप कहोगे ओहो, नोट जैसे इन्होंने करेंसी को प्रिंट किया, इनका जो बोलीवार था ना, वो इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ, इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ कि आज तक वो संभल नहीं पाया। नोट बांट दिए लोगों में। अब इन्होंने देखो मैनिपुलेशंस भी कैसे कैसे करे। आज की रेट में हम, अगर आज हमारे पास डॉलर है, हम इंडियन करेंसी लेने जाएंगे तो हमें $1 के बदले में मोटा मोटा अगर आप देखेंगे 74 रुपीज मिलेंगे। अगर आप एक्सचेंज रेट में जाओगे, कुछ फीस वगैरह भी काट लेते हैं, मान लीजिए 72 रुपीज मिलेंगे। तो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्राइसिंग है। ये कहते नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, हम कह रहे हैं क्योंकि हम प्रेसिडेंट हैं, हम कह रहे हैं जी आपको 1000 बोलीवार के बदले में, सॉरी $1 के बदले में 1000 बोलीवार मिलेगा, तो 1000 ही मिलेगा। अगर हम कह रहे हैं 10,000 मिलेगा तो 10,000 मिलेगा, बट ऐसा है नहीं। बोल तो उन्होंने दिया, बट कौन दे रहा है उन्हें, आप समझिए। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आज एक आदमी ने $1 की कोई चीज यूएस से खरीदी है, आज $1 की कीमत वहां पे, आप समझिए ना, आपको मैंने बताया कि ₹1 की कीमत जब 32,000 है, तो 72 रुपीज की कीमत या 75 रुपीज की कीमत 32,000 इंटू 72 हो जाएगी ना। तो अगर तुम बोल दोगे कि 10,000 रुपए का है, तो इतना बेवकूफ कौन होगा जो यूएस में खर्च करके आ रहा है $1 और कोई सामान लेकर आ रहा है और तुम्हारी कंट्री में वो इतना सस्ता बेच दे। ऐसा नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी नहीं। आज ये यूएस करेंसी को हर जगह एक्सेप्ट नहीं करते, बट इनके लोग बोलीवार को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बोलीवार में फ्लक्चुएशंस बहुत तेजी से आती हैं। इन्होंने एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे पेजेस बना रखे हैं कि भैया आज का क्या रेट है वो देख लो। ऐसा तब भी हुआ था जब मैं उज्बेकिस्तान गया था। वहां पे जब हम एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम पे वहां पे कार्ड नहीं लगाना होता, एक्चुअली में उनका सिस्टम अलग है। वो कहते हैं जी $1 डालो और आपको उज्बेकिस्तान की करेंसी वहां पे मिल जाएगी। तो सोम होती है वहां की करेंसी, तो आपको सोम निकलेंगे वहां से। अब हुआ क्या, जब भी मैं वहां पे $100 डालूं, हर बार अलग करेंसी निकले, कभी ज्यादा निकल जाए पैसे, कभी कम निकल जाए। अगर सुबह और शाम में ही फर्क देखें तो हजारों सोम का फर्क आ रहा है, हजारों सोम का। तो ऐसी करेंसीज इतनी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि सरकार की गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। तो यहां पे जो करेंसी प्रिंट कर गई यहां पे गवर्नमेंट, और उसके बाद खुद से करेंसी का प्राइस डिसाइड कर रही है, इसने यहां की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया पूरी तरीके से। अब आप थोड़ी सी यहां पे कंडीशन को समझिएगा, हुआ क्या लोगों के साथ। लोगों ने यहां पे घर छोड़े अपने, मैंने बोला 50 लाख लोग माइग्रेट कर गए। अब सोच सकते हो 50 लाख लोग इस देश को छोड़ के चले गए। आप एक देश में रहते हो, अपना घर छोड़ के जा सकते हो? आप जहां पे आप पले बड़े हो, जहां पे आपके सारे रिश्तेदार हैं, उसे छोड़ के मैं आपको बोलूं ईरान में जाके शिफ्ट हो जाओ, आप चले जाओगे? तुर्की में चले जाओगे? आप चले जाओ जी कनाडा में, आपको हाँ कनाडा में बड़ा मजा आएगा। तो कनाडा तो लोग जा रहे हैं छोड़ के, बट कहने का मतलब है कि आपको दूसरी कंट्री एक्सेप्ट भी तो करें, लोग नहीं कर रहे। यहां पे इतनी बुरी हालत है आज की डेट में, जो लोग फ्लाइट से उतरते हैं, उतरने के बाद आप फ्लाइट से उतरे हो, इन्हें लगता भाई ये पता नहीं कितने अमीर आदमी है, क्योंकि फ्लाइट करके गया था। यहां पे आज की डेट में इंसान को खा रहा है। आपको बिलीव नहीं, आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, खाने को नहीं है इस कंट्री के पास। इस कंट्री में आप सोचिए आपकी कोई दवाइयां चल रही हैं, डायबिटीज की दवाई चल रही है, बीपी की दवाई चल रही है, एकदम से वो मिलना बंद हो जाए, मिले ही ना। पैसे तो छोड़ो, आप कहोगे मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, मिले ही ना, तो कैसा होगा? आप कहोगे ऐसा इंडिया के अंदर नहीं हो सकता, बट यहां पे हुआ है। 50% मेडिसिन यहां पे अवेलेबल ही नहीं है जो कि कॉमनली यूज होती हैं। तो एडवांस हेल्थ केयर की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब यहां पे कोविड भी पहुंच चुका है, सिचुएशन बदतर होती जा रही है, यहां पे रुकी नहीं रही। अब मैं बोल रहा हूं इंसान को खा रहा है। आप एयरपोर्ट से उतरते हो, आपके पास पैसा बहुत है, आपको उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। इतना
ये जो मैं बोल रहा हूं जितनी आसानी से, ये इतनी आसानी से यहां पे हो रहा है। लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को खाया जा रहा है, और इतना बुरा किसी कंट्री के साथ नहीं हो सकता था। यूएस ने बीच में कई बार बात करी कि जी हम कंट्रोल ले आते हैं, मतलब पूरा का पूरा ये वेनेजुला खरीदने के चक्कर में है क्योंकि इतना सस्ता हो गया सब कुछ। देखिए यहाँ की इकोनॉमी कब रिवाइव करेगी वी डू नॉट नो, बट जब हम बोलते हैं ना कि सरकार हमारी मदद करे, हम सरकार से कुछ मांगते हैं, मैं आम लोगों से बात कर रहा हूं, जब भी आप गवर्नमेंट से हेल्प मांगते हो, ये गवर्नमेंट से हेल्प मांगने के चक्कर में आप कहते हो हमें फ्री का सब कुछ मिल जाए, फ्री की बिजली मिल जाए, फ्री का पानी मिल जाए। गवर्नमेंट को पास पैसा आता कहां से है? कैसे आएगा पैसा? उनके पास किसका पैसा है? आपका पैसा, टैक्स देते हो पैसा आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट कमाई कर रही है कुछ। वहां पे तो चलो जी कंपनियां जो थी वो कैपिटलिस्टिक कंट्री नहीं है, वहां पे कैपिटलिज्म इतना ज्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट ने प्रॉफिट कमाया, बट किस देश के रिसोर्स यूज करके? उसी देश के। तो गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस है ना वो खुद पैसा बनाने के चक्कर में होते हैं, और आपको फ्री इसलिए देते हैं कि आपके वोट्स मिल जाए उन्हें। आप जितनी बार फ्री 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 बोलते हो, वो प्रेशर, वो दबाव गवर्नमेंट पे आता है। और फ्री की चीजें ज्यादा ना मांगे कि गवर्नमेंट को ही बोले कि सब कुछ फ्री में दो, हमें सब्सिडी दो, हमें ये दो वो दो। डेफिनेटली जरूरत है उस वर्ग को उठाने की जो एक्चुअल में सरवाइव भी नहीं कर पा रहा, वहां पे जरूरत है। समझ आता है कि भैया कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, तो वहां पे गवर्नमेंट से हेल्प मांगते हैं लोग। बट इंडिया के अंदर अभी भी मेंटालिटी है वही गवर्नमेंट जॉब्स, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट गवर्नमेंट कहां से देगी अगर वैकेंसी नहीं है? अगर इंडिया में भी सिर्फ ये वोट्स पाने के चक्कर में वही किया गया जो हुगो चावेज ने किया था, क्या होगा? बस नौकरियां दे दो क्योंकि हमें वोट मिल जाएंगे, हम दिखाएंगे हमने इतनी नौकरियां दी हैं, अगली बार भी हम ही खड़े हो जाएंगे, और फिर इंडिया डूब जाएगा। इंडिया कैसे उठेगा? जब यहां पे सेल्फ मेड लोग निकलेंगे। वी वांट सेल्फ मेड पीपल। देखो मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूं आज कि आप सेल्फ मेड बनो, इस फ्री के चक्कर में देश को बर्बाद मत करो। और लोगों को भी बोलो, यहां पे जब गवर्नमेंट, मैं अपने ड्राइवर की बात करता हूं, मैंने अपने ड्राइवर से अभी कुछ दिन पहले पूछा कि गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दी, इतनी स्कीम्स दी, आपने कितनी स्कीम्स का फायदा उठाया? उन्होंने बड़े प्राउडली ये चीज बोली, सर मैंने और मेरे फादर ने आज तक गवर्नमेंट से 1 रुपए की हेल्प नहीं ली, हमने अपना राशन कार्ड तक नहीं बनवाया। देखो मेरे ड्राइवर हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं होंगे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते होंगे, ऑल दो मेरे जो ड्राइवर हैं उनके पास अपनी लैंड, अपनी जमीनें हैं, वो अच्छा कमाते भी हैं, मेरे साथ रह के वो खुश हैं, ही इज हैप्पी, सेटिस्फाइड। देखो हर किसी का सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, हर कोई करोड़पति नहीं बनना चाहता, बट येस दे आर सेटिस्फाइड। एंड दे सेड सर जब हम कमा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, हमारी जमीन पे खेती हो रही है और हम कर रहे हैं, ठीक है, हम ना गवर्नमेंट को कोस रहे ना उससे पैसे मांग रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम सेल्फ मेड है। और यही सुनना था मुझे कि वो सेल्फ मेड है, भाई मैं खुद से पैरों पे खड़ा हूं और मुझे गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए। उल्टा अगर मैं टैक्स देता हूं या मैं कुछ खरीदता हूं, डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, मान लो बहुत ज्यादा इनकम नहीं है कि डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आए, इंडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, तो मैं ही उल्टा दे रहा हूं, मैं मांग नहीं रहा कुछ। क्योंकि अगर मैं ही मांगने लग जाऊंगा, आज मेरे पास है, आप देखोगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर इतने अमीर है कि उन्हें राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो राशन खरीद के ले आते हैं। क्यों जी? फ्री का मिल रहा है। पैसा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, और जिनको एक्चुअल में चाहिए होती है उन्हें मिलती नहीं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट हेल्प ना करे, डेफिनेटली करे उस वर्ग की जैसे जरूरत है, पर इंडिया के अंदर मुझे बड़ा बुरा लगता है देखते हुए जिन्हें जरूरत नहीं भी है वो भी अगर हेल्प लेते हैं तो। और आप ऐसे बनो कि आप हेल्प कर सको, मांगो मत। इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा एक बहुत पावरफुल स्टोरी के साथ। एक बार 2 फ्रेंड्स थे, दोनों ही ऐसे थे कि उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारी, पैसा नहीं था, बहुत तकलीफ में जिंदगी जी, और दोनों ने भगवान से दुआएं मांगी। एक ने दुआ मांगी कि भगवान तूने मुझे बहुत तकलीफें दी हैं, मैंने बहुत तकलीफों में अपनी जिंदगी गुजारी है, अगली जिंदगी में तू मुझे ऐसा बनाइयो कि मुझे रोज पैसा मिले, जो इंसान मुझसे मिले वो मुझे पैसा देकर जाए, हर घंटे पैसा आ रहा हो मेरे पास, ऐसा बनाइयो। भगवान ने क्या बोला? तथास्तु। उसी का फ्रेंड उसने बोला कि भगवान देखो मैंने बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी, कम था बट मैंने कम में गुजारा किया, बट अगली जिंदगी में मुझे ऐसा बनाना कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, मेरे पास पैसा हो, मैं लोगों को दे पाऊं। अगला जन्म होता है दोनों का, एक को भगवान बना देता है भिखारी। अब जब एक इंसान भिखारी बन जाता है, कटोरा हाथ में होता है, जो इंसान उससे मिलता है उसे पैसे देके जाता है, रोज पैसा आ रहा है उसके पास, हर घंटे पैसा आ रहा है उसके पास, कोई ना कोई आके पैसा देके जा रहा है। और जिस इंसान ने बोला, जो थैंकफुल था कि भगवान तुमने मुझे कम दिया, मैंने गुजारा किया, बट ऐसा बनाना कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, उसे उस शहर का सबसे अमीर आदमी बना देते हैं भगवान, और वो इतना धनी बन जाता है कि वो लोगों की मदद कर पाता है। तो बड़ा ध्यान से सोचिए कि आप मांग क्या रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मैसेज अच्छा लगा, तो इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा
वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। लड़कियां, वेनेजुएला की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, या फिर इस वीडियो का मैसेज। वेल, जो भी आपको समझ आया, सबकी सोच अलग है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसी तरीके की और पावरफुल वीडियोस आप देखना चाहते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा? कमेंट में लिखो ना। शेयर करो इस वीडियो को सो दैट लोगों को समझ आए कि वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो इंडिया के साथ ना हो। और शेयर करोगे तभी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी। यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।